नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे और प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास जो पेन ड्राइव है वो हिरेन बूट का है और इसे हम हिरेन बूट से बूटेबल बना चुके हैं। और अगर हमारे पहले वाले वीडियो को आपने देखे होंगे तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे हिरेन बूट पेन ड्राइव बनाते हैं ये कंप्लीट हम दिखा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हम अगर कोई करप्टेड विंडो आता है, जैसे कि उसमें लैपटॉप तो पहले चल रहा था, विंडोज हमारा चल रहा था और बंद किए या फिर अचानक से वो करप्ट हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसके डेटा को आप कैसे बैकअप ले सकते हैं बिना विंडोज को इंस्टॉल किए। बिना अगर विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपको सी ड्राइव को डिलीट करना पड़ता है, और अगर आपके पास कोई अलग से खाली ड्राइव हो तो आप उसमें इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो लैपटॉप होते हैं उसमें आपका सी ड्राइव में ही होता है और फिर से आपको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना होगा। और अगर इंस्टॉल करने से पहले आपको उस डेटा को बैकअप लेना है तो उसके लिए आज हम यूज करेंगे वो हिरेन बूट पेन ड्राइव को, जिसको हमने बना के रखा है। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। अब ये लैपटॉप में लगा लेते हैं। ये हमारे पास पेन ड्राइव है और हम इस लैपटॉप में इंसर्ट कर देते हैं। ये पेन ड्राइव जो है ये 16 जीबी का है, तो आप 16 जीबी का पेन ड्राइव में इसे बना सकते हैं। और पावर बटन प्रेस करेंगे और बूट की को हम दबाएंगे। जैसे ही ये आइकन आ जाएगा तो यहाँ से बूट की दबाएं और यहाँ पे यूएसबी स्टोरेज आ रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबाएंगे ताकि ये हमारे पेन ड्राइव के साथ बूट हो जाए। और अभी हमारे जो पास में ये लैपटॉप में इसमें करप्टेड विंडोज था, तो इसी के लिए इसका डेटा बैकअप लेना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये बूट हो जाएगा, कोई भी की दबा देंगे तो ये यूएसबी से बूट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से लोडिंग होने लगता है, तो थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि अभी जो फाइल आपका लोड हो रहा है ये पेन ड्राइव से हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जितना स्पीड आपके पेन ड्राइव का होगा तो उतने स्पीड ये काम करता है, तो थोड़ा देर आपको वेट करना होगा फाइल लोड हो जाए। और ये लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है लोडिंग फाइल्स, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कुछ विंडोज के लोगों के जैसा दिखेगा, लेकिन ये विंडोज फाइल्स नहीं है, ये हिरेन बूट का है। तो आगे आपको देखने को मिलेगा हिरेन बूट का लोगो। अब यहाँ पे देखिए कुछ हिरेन बूट सीडी का आपको लोगो दिख रहा होगा, और ये जो भी ओईएम ड्राइवर होता है तो ये सारे इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है और आपको ये सिंपल से एकदम विंडोज 10 के जैसे ही दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन इस जो हिरेन बूट सीडी होता है ये हमारे जो विंडोज 10 होता है उसको टर्बल शूट करने के लिए ही प्रॉपरली बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिरेन बूट सीडी पीई विंडोज 11, तो ये अपग्रेड वर्जन है। जो अभी के लेटेस्ट वर्जन है हिरेन बूट का ये वाला है, तो ये विंडोज 11 के लोगों के साथ में आता है। अगर हम यहाँ पे अभी डेटा बैकअप लेना है तो यहाँ पे देखिए सारे आइकन आपको ऑटोमेटिक पहले से ही मिल जाता है। कुछ एप्लीकेशन जो आपको रिक्वायरमेंट होता है ये भी पहले से ही मिल जाएगा। अब डेटा बैकअप लेना काफी आसान है। यहाँ पे दिस पीसी पे हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे प्राइमरी जो डिस्क है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर पेन ड्राइव देखे तो ये हमारा पेन ड्राइव है और ये बूट के लिए एक आपका 3.9 जीबी का ये बन चुका है, जो यही हार्ड डिस्क में बन जाता है। यहाँ पे देखें तो विंडोज हमारा सी ड्राइव में है। अगर इस ड्राइव में आपका कोई भी डेटा है तो यूजर्स फाइल में जाएंगे और यूजर में जाने के बाद आपका यहाँ पे डेल पे हम क्लिक करते हैं ताकि डाउनलोड फोल्डर में जो भी है उस डेटा को बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो भी डेटा है इसको आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए और सी, और जिस भी फाइल में आपको कॉपी करना हो वहां पे आप इसको कॉपी करके अपना रख सकते हैं और इस तरीके से आप डेटा को बैकअप ले सकते हैं। जैसे अगर हमको कुछ फाइल्स को लेना हो
जैसे हमें सारे फाइल को अभी नहीं कॉपी करना है तो हम कुछ फाइल को आपको कॉपी करा के दिखाते हैं। यूजर में चले गए, डेल में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा डाउनलोड फोल्डर है। अब इनमें से हमको सिर्फ ये वाला जो फाइल है, ये रूफूस वाला, ये अगर हमको बैकअप लेना हो या फिर आप चाहें तो सारा भी ले सकते हैं। तो कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो भी फाइल ड्राइव में आपको पेस्ट करना हो तो यहाँ पे आकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी डेटा को बैकअप लेना हो वो आप सी ड्राइव से, ई या फिर जो भी ड्राइव हो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, उसमें आप बैकअप ले लेंगे। उसके बाद आप इसे इजी तरीके से फॉर्मेट करके और विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान है। इस तरीके से आप अपने डेटा को डिलीट होने से बचा सकते हैं सिर्फ एक पेन ड्राइव से और इसको बूट करा करके। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के वीडियो जो भी हो अपडेट आपको मिलता रहे।